सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे मैथ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। आज की क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ चैप्टर कंप्लीट है, आज की क्लास कंप्लीट देखनी है। आप भी हैरान हो जाओगे कि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे है बच्चों, यदि इनकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में इनमें से क्वेश्चनों में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके गलत होंगे। यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस जबरदस्त है तो आज की क्लास में आपको नए नए और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों समय की कीमत समझनी है। क्लियर है जी? क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 20 गुना है। यदि एक संख्या 150 है और लैसे एवं मैसे का योग 1260 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सभी स्टूडेंट देखिएगा, ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। रेलवे, लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, क्लियर है जी, एसएससी, एसएससी जीडी, XYZ, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये सीरीज आपकी होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट ये सीरीज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, गारंटी मैं ले रहा हूं आपका पेन में मैथ में पेन में रुकने नहीं दूंगा। देखिएगा कैसे क्या कह रहे हैं। दो संख्याओं का लैसे तथा लैसे उसके मैसे का 20 गुना है। लैसे उसके मैसे का 20 गुना है और दोनों संख्याओं का लैसे और मैसे का योग 1260 है। मान लिया एक्स लैसे मान लेते हैं, वाई मानते हैं, मैसे कितना है 1260। क्लियर है यहाँ तक? आपको जैसे जैसे कहते हैं ना, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। यदि आपसे जोड़ घटा गुना भाग आती है, गारंटी में लेता हूँ आपके सभी क्वेश्चनों को मैक्सिमम ठीक कराने की। एक्स प्लस वाई बराबर 1260 दिया है, कोई बात नहीं जी। इसके अलावा इसने क्या कहा है बच्चों, एक्स प्लस वाई बराबर 1260 है। मैसे जो है ना आपका दो संख्याओं का लैसे उसके मैसे का 20 गुना है। इसका मतलब मैसे कितना, मैसे का 20 गुना, मैसे आप कितने मान लेते हो, वाई मान लेता हूं मैं, ठीक है जी। और लैसे कितना होगा 20 गुना 20 वाई बराबर 1260। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं बच्चों। 20 और 21 वाई बराबर 1260। 21 से कितनी बार कटेगा 1260? 60 बार। वाई का मान निकल कर आया 60। इसका मतलब मेरा मैं से 20 आया, 20 नहीं 60। मैं से कितना निकल कर आया बच्चों? मैं से बराबर हमारा आया 60। और जो हमारा लैसे था ना उसका 20 गुना है। 20 गुना मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? ये 1200 हो जाएगा। लैसे कितना हो जाएगा? 1200। आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है ना, लैसे और मैसे इतना है, पहली संख्या ये है तो दूसरी याद करो। अब दूसरी डायरेक्ट नहीं निकालनी पड़ेगी, कंडीशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। मेरे पास मैसे आ चुका, मेरे पास लैसे आ चुका और एक संख्या हमारे पास 150, तो दूसरी संख्या निकालनी। 60 है हमारा मैसे, लैसे है 1200। नेक्स्ट पेज पे लेते कितना हो जाएगा बच्चों? लैसे 1200 गुना मैसे 60 बटे पहली संख्या 150, दूसरी निकल जाएगी। जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, बचे कितने 2, 5 चौक 20, ये कितना होगा 24 दूनी 48। 480 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका महत्तम समार्थवर्तक 10 है, तो उनका लघुत्तम समार्थवर्तक क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या कहा है? दो संख्याओं का गुणनफल आपको 1500, महत्तम समार्थवर्तक 10, लघुत्तम बताना है बच्चों। कंडीशन वही है, लैसे गुना मैसे बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली और दूसरी संख्या को गुना ही करके दे रखा है, 1500 लिखेंगे बटे महत्तम समार्थवर्तक कितना है बच्चों? 10। कट करो, लैसे निकल जाएगा 150, 150। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 768 है तो और लघुत्तम समार्थवर्तक 96 है तो संख्याओं का महत्तम ज्ञात करो। कंडीशन वही है, दोनों संख्याओं को गुना करके दे रखे हैं। 768 बटे 96, डायरेक्ट में ऐसे निकलेगा आपका। 96 से कितनी बार करते हैं? 8 बार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो संख्या प्रत्येक 13 से बड़ी का महत्तम समार्थवर्तक 13 और लघुत्तम समार्थवर्तक 273 है तो संख्याओं का योग कितना होगा? देखिएगा कितने बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आया हूं बच्चों मैं आपके लिए। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बच्चे? वेरिएबल ले लेते हैं। देखो, प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है। मान लिया 13 ए है एक संख्या, दूसरी है 13 बी। क्लियर है जी? कह क्या रहे हैं? 13 ए गुना 13 ए बी। 13 और लघुत्तम समार्थवर्तक 273 है, कोई बात नहीं जी। 13 गुना 273, 13 गुना 273 बराबर कितना होगा बच्चों? 13 गुना 13
गुना 21। देखिए ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ए बी का मान निकाल लेंगे यहाँ से, ए बी का मान कितना आएगा 21। 21 के फैक्टर क्या होंगे 7 या 21। क्लियर है जी। तो यहाँ से ए का मान 7 निकल कर आया आपका, बी का मान 3 निकल कर आया। क्लियर है जी। ए का मान 7, बी का मान 3, टोटल 13। 13 ए बराबर कितना हो जाएगा 13 गुना 7 बराबर 91। क्लियर है जी। और 13 गुना 3, 13 3 39। 91 और 39 आया। जब 91 और 39 को जोड़ोगे, जोड़कर कितना आ जाएगा 130। बेहतरीन क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि आप मेरी फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं मैथ की, तो भाई आप लास्ट जो क्लास कवर करा चुका हूँ, एक बार उनको देखिएगा जाकर। आपको यदि स्पीड ज़्यादा लग रही है, जब आप कंटिन्यू क्लास देखना स्टार्ट कर दोगे बच्चों, आपको स्पीड ज़्यादा नहीं लगने की। क्लियर है जी। आपको मैथ की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, देखते देखते क्वेश्चन सोल्व करना, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स। प्रयास हमारा 80 से लेकर 90% क्वेश्चनों को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का मैं से एवं लय से क्रम से 13 19 1989 है। एक संख्या है, दूसरी संख्या बताओ। लय से गुना मैं से करूं, 13 गुना 1989 अपॉन एक संख्या 117, तो दूसरी निकल जाएगी। लिखने की आवश्यकता नहीं, कॉमन सेंस से इतना हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे बच्चों। 17 से करते हैं, जब इसको आप पूरे को कट करोगे कितना आ जाएगा आपका 221 आ जाएगा। राइट आंसर आपका 221 सी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मत लगा देना। यदि आप ऑप्शन नंबर 3 लगाओगे आपका गलत हो जाएगा। अब ये देखना, सी 221, सी जो आंसर है 221, सी जो आंसर है 221 वो कौन से नंबर पर है सर? वो चौथे नंबर पर है। तो आप राइट आंसर 4 लगाओगे, तब आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का गुणनफल 76,800 है और उनका लघुत्तम समार्थवर्तन 990 में से बताओ। 76,800 बटे 960 कट कर दो। जब इसको कट करेंगे कितनी बार कटेगा 80 बार। तो में से कितना हो जाएगा 80। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का में से 24 है, इनका लय से निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? भाई में से आपका 24 है, 24 का जो फैक्टर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। 24 दूनी 48, 24 का 4 चौक 16 ये नहीं बनेगा। 4 दूनी 8, 128 का मतलब ही नहीं बनता। 4 ते 4 नम 36, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 4 चौक 16, 136 हो सकता है। 2 छिकी 12, 24 छिका कितने होते हैं 6 चौक 24 का 4 कहाँ लेके 2, 6 दूनी 12, 13 14, 144 होगा। ये भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी भाई। जो आपका एचसीएफ दे रखा है उसी के तो फैक्टर होगा, उसी का तो मल्टीप्लायर होगा लेस है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का में से 4 एवं उनके लय के दो अन्य अपवर्तक 5 एवं 7 है। दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का में से 4 है। भाई मान ले 4 एक्स ले लेते हैं, वेरिएबल तो लेने पड़ेंगे इनमें, 4 वाई ले लेते हैं। जहां एक्स और वाई परस्पर क्या है बच्चों? परस्पर अपवर्तक है। क्लियर है जी। देखिएगा लैसे कैसे निकाल लेंगे, तो लैसे यहां से हो जाएगा 4xy बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 7। 4 और 5 7 के हैं जब कह रहे हैं। क्लियर है जी। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4 गुना 5, 5 20। राइट आंसर 20 होगा, ऑप्शन सी, जो कि आपका 1 पर दिया गया है। 1 लगाओगे आप यहाँ पर। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो संख्याओं का योग 44 है, दो संख्याओं का योग 44 है और उन संख्याओं का महत्तम समार्थवर्तक और लघुत्तम समार्थवर्तक क्रम से 4 और 120 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल किसके समान होगा? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। भाई आपके दो संख्याओं का योग कितना दिया है 44, एक्स प्लस वाई बराबर 44। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चल रहे। क्लियर जी। और इसके बाद क्या कहा इसने, उनका लघुत्तम क्रम से 4, उनका लघुत्तम समार्थवर्तक क्रम से 4 और 120 है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम बताओ। कोई बात नहीं जी। x इंटू वाई बराबर 4 इंटू 120 मतलब 480। क्लियर। व्युत्क्रम का योग बताना है बच्चों। 1/x प्लस 1/y बराबर xy होता है। डायरेक्ट लिख देंगे x प्लस वाई। कितना जगह 44/480 कट करेंगे 11 120, 11/120 ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है ना बच्चों। सभी ये रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के। एक चैप्टर को 3 क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्रत्येक क्लास में 25 क्वेश्चन है आपके, और इसके बाद हमारे प्रत्येक संडे को मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चन मिक्स कवर करा रहा हूँ। जैसे मैं संडे को आपको 25 क्वेश्चन मिक्स करा रहा हूँ, ऐसा ही आपका पेपर आएगा। आज संडे है हमारा, आज बच्चों संडे ही था हमारा। ठीक है जी। क्लास देखिएगा,
रेलवे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के नाम से आया बच्चों। कल अपलोड की गई थी क्लास, एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस 4 5 6 7 साल तक की भी है ना कंपटीशन की, तो बेहतरीन लगेगी आपको उनके सभी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि 5x और 8x का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 9 और 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। 11 शायद एक छूट चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये छूट गया, एक मिनट 10 देख, 10 से पहले 9 हो गया था, बिल्कुल हो गया, 10 रह गया। उस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 33 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो उसका भागफल 33 आता है। दूसरी संख्या बताओ भाई, 2 से विभाजित करके 33 है, इसका मतलब प्योर कितनी है वो संख्या 66। एलसीएम गुना एचसीएफ 33 गुना 264 बट एक संख्या 66। 33 से कम 33, 33 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 4, 2 सॉरी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बस थोड़ा एग्जामिनर क्या करते हैं बच्चों, लैंग्वेज में घुमाते हैं बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 11। यदि 5x और 8x का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 9 और 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो फंडा क्या है हमारा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ले से गुना में से। देखिएगा पहली संख्या क्या है, मान लिया 5x कह रहा है वो, गुना दूसरी 8x बराबर ले से कितना 9 गुना में से कितना 360, तो कितना होगा 40। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 9 गुना 360, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना 360 बटे 40। 0 0 4 नम 36 नम 81, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 बराबर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी नहीं, सी नंबर पर 9 आंसर है आपका। 9 जो कि जो सी नंबर है ना वो आपका दूसरे नंबर पर दिया गया है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का लैसे 210 और में से 35 है। यदि एक संख्या 105 है दूसरी बताओ। लैसे 210 गुना में से 35 बटे पे एक संख्या 105, 35 एकम 35, 35 की 105, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 0 70। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि दूसरे नंबर पर ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है, उनका उनका एलसीएम 63 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया बच्चों भाई गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 3276 दे दिया बटे एलसीएम दे दिया 63, तो एचसीएफ तो मैं निकाल ही दूंगा। एचसीएफ बराबर इससे काटेंगे, काट के कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 70। राइट आंसर होगा आपको 70। 35 दूनी 70, एक मिनट को देखते हैं, रुको 70 बार नहीं कटने का बच्चों, ये आपको 52 बार कटेगा, 52 बार कटेगा, काट कर देख लेना, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन में करूंगा क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों, लंबी क्लास हमें नहीं करनी है। 52 आपका राइट आंसर होगा जो कि डी पर है, चौथा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 3 और 2001 है, एक संख्या 69 है, तो दूसरी बताओ। एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या पता है 69, क्लियर है जी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्लियर है जी। ये कितनी बार कटेगा क्वेश्चन, ये आपका कट जाएगा 87 बार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है तो एलसीएम आपका 63 एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल 3276 बटे 63 कितना जाएगा 52। ये क्वेश्चन शायद रिपीट था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा जो कि दूसरे पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा इनका में से 14 है, तो उनका लैसे ज्ञात करो। देखिएगा सभी स्टूडेंट, जो हमारी पहली संख्या होगी बराबर 8 गुना में से, 8 गुना में से बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 8 गुना 14, 14 8 एक 80, 8 चौक 32, 80 32 112, ऐसे गुना करके देख लेना यदि टेबल याद नहीं है। दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों हमारी 9 गुना 14, 9 गुना 14 कितना होता है 126। गुना करने का तरीका 9.90, 9 चौक 36, 90 36 126। क्लियर है जी। अब पूछा क्या है इसने संख्या पूछी है, अब इनके फैक्टर कर देते हैं। जब आप इसके फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो लेसे तो निकालना, उनका लेस निकाल के आएगा 1008 आ जाएगा। राइट आंसर 1008 ऑप्शन नंबर ए, निकाल कर देख लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17। यदि दो पूर्णांकों का लघुत्तम समार्थवर्तक और महत्तम समार्थवर्तक क्रम से 2184 और 2 है तो उन संख्याओं में से एक संख्या 78 है, अन्य बताओ। दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, दोनों संख्याओं की गुना करेंगे 2178 2184, दो संख्याओं का लघुत्तम गुना 2 बटे 78। क्लियर है जी।
2184 गुना 2/78। ऐसे तो सोल्व करना था बच्चों में। क्लियर है? आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका कट कर लो, कोई बात नहीं। जब इसको हम कट करेंगे, 2 से कट करते हैं, देखिएगा सब स्टूडेंट। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नम 18, 39। 39 से ये कितनी बार कटेगा देखिएगा सब स्टूडेंट। फिर 3 से कट कर लो, मैं पूरा काट के दिखाता हूँ। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 8 24, कितना आया? 800। 728 भाग 13 कर देते हैं। 728 भाग बटे 13, 13 से काटते, 13 2 26, 13 3 40, 13 चौक 13 पंजे, 13 पंजे 65। 5 वाला अंतर होगा 56। पूरा नहीं कट करना। क्लियर है जी? पूरा कट कर देते तो देखो दोबारा देखते हैं। 728 भाग 13, 728 भाग 13, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 बचे कितने? कितने बचे बच्चों? 65 और 72 7, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 56 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 18। 60 और 72 का में से और लैसे क्रम से बताइए। 60 और 72 का बच्चों, 60 और 72 का लैसे निकालने के लिए बच्चों 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। चलिए जी, अब 72 की बात करते हैं। 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब लैसे निकाल लेंगे। एलसीएम जब निकालते हैं बच्चों क्या करते हैं? एलसीएम में सारे लिख देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार आएगा ना, मैक्सिमम लिखेंगे ना। 3 3 2 ले लिए, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है जी। इसके बाद 3 3 3 गुना 3, ये 3 ले लिया, फिर 5 इतना आएगा। और एचसीएफ कितना आएगा बच्चों? एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 कॉमन लेंगे ना। क्लियर है जी? ये कितना होगा? 2 दूनी 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 4 तिया 12, 12 24 12 36, 360। हमेशा जीरो की कैलकुलेशन पर जाऊंगा मैं, जिससे कि अगर मैं 5 तिया 15 तिया 45 करता फिर थोड़ा गड़बड़ होती है। 5 दूनी 10 पे पहुंचा ना, 10 का पाड़ा सभी साथ है। 12 और 360, 12 और 360 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दी संख्याओं का लैसे 51 और में से 17, इनमें से एक संख्या 17 लैसे गुना में से बटे पहली संख्या 17 17 51 बचा। 51 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं का लघुत्तम समार्थवर्धक 78 है, उनका महत्तम समार्थवर्धक 13 की। यदि इनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी। बार बार यही रिपीट होते हैं बच्चों क्वेश्चन। 78 गुना 13 बटे 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 तिया 6, 2 नम 18, 39 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21। संख्या √64 और 16 के महत्तम समार्थवर्धक एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बताइएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? एलसीएम मान लिया में से मान लिया सपोज करो x है, और ले से आपका होगा फिर 91x। 91x क्लियर है जी? इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नहीं एक मिनट, थोड़ा मिसप्रिंट होगा ये। 91 नहीं, 68 64 नहीं, देखिएगा दोबारा देखते हैं। संख्या 64 और 16 की महत्तम समार्थवर्धक वो लघुत्तम समार्थ, अच्छा 64 है, √64 है ये। इसे पहले खोल लेते हैं। 8 ये हुआ आपका, फिर ये आपका 16 है, ये 16 हुआ। 8 तथा 16 का पूछ रहा है डायरेक्ट। क्लियर है जी? 8 व 16 का, 8 व 16 का क्या करेंगे? 8 बटे 16 करो डायरेक्ट। 8 एकम 8 दूनी 16, 1:2, 1:2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ से 91 गुना है, इनमें एचसीएफ और एलसीएम का योग 2760 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको स्टार्टिंग में कराया था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा इक्वेशन बनाने में बच्चों प्रॉब्लम होती है। चलो देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का आपका 91 बता रहा है ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। भाई आपका में से मान ले सपोज करो में से हमारा हुआ x, तो हमारा ले से कितना हो जाए? 91x। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। में से प्लस ले से, मैं पूरा नहीं लिखने का, शॉर्ट लिखूंगा। योग है कितना हमारा? 2760। तो यहाँ पर बच्चों में से का मान लिखेंगे x प्लस ले से लिखेंगे 91x बराबर 2760। क्लियर है जी? ये आपका होगा 92x बराबर 2760।
92 में से 2760 कितनी बार कटेगा बच्चों? x बराबर 30 आ जाएगा। x का मान मेरे पास 30 आ चुका। अब मैं इक्वेशन बना के उनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ले से गुना में से, वैल्यू पुट करेंगे, राइट आंसर छोड़ देंगे। 91 गुना 30 गुना 30। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बटे 210, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 7 91, 7 एकम 7, 7 7 7 एकम 7, 7 21, 13 3 39, 13 3 39, 1 0 बढ़ा देना, 390 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। इनका महत्तम समापवर्तक 3 है। इनका लघुत्तम समापवर्तक बताओ। देखिएगा कैसे करते हैं। मान लिया 3x मान लो, 3a मान लो, 7k, कोई दिक्कत। में से 3 बराबर k आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। लेसा बराबर 7 21। ठीक है जी। अब 21 की गुना 3 में कर देना, 21 या 63, लेस आ जाएगा 63। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 27 35 42 द्वारा भाग दिए जाने पर हमेशा 7 शेष बचे। करना क्या है बच्चों? आपको 15 27 35 42 का एलसीएम निकाल कर 7 जोड़ देना। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 1890 आएगा प्लस 7, 1897 में आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 25। एक प्राकृतिक संख्या जो जब 4 5 6 और 7 से विभाजित की जाती है तो प्रत्येक दशा में शेष बचता है। अब आपको 4 5 6 7 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लोगे 420 आएगा। 3 शेष बच रहा, 3 जोड़ दो, क्यों छोड़ते हो बिना जोड़े? 2 4 423 आएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। आज की प्यारी बच्चों हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू जी।